Hello everyone, I welcome you all to the amazing platform of Physics Wala. Today we are here to discuss the lecture number 3 of our chapter Coordination Compounds. आप सभी का इस संकल्प बैच के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है. मैं हर्षा सोनी इज गोइंग टू टीच यू द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स लेक्चर 3, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं the topics which we have to cover today is your IUPAC nomenclature. तो फर्स्ट लेक्चर में आपने बेसिक टर्मिनोलॉजीज को सीखा, सेकेंड लेक्चर में आपने लिगेंड्स के बारे में सब कुछ जान लिया है. अब आपसे कोई पूछता है कुछ भी लिगेंड्स के बारे में कि भाई उसका चार्ज क्या है, उसकी डेंसिटी क्या है, क्या चिलेशन होता है, क्या एम्बिडेंटेट, क्या फ्लेक्सिडेंटेट, सब कुछ बेटा आपको बेहतरीन तरीके से अब तक आ चुका है. देखो बेटा, पहले 2 लेक्चर बेसिक के लिए बहुत जरूरी थे. आप चाहे उसको नॉर्मल स्पीड पे देखो, थोड़ा तेज स्पीड पे देखो, जैसे देखना है देखो, लेकिन वो दोनों लेक्चर्स अगर आपके डन नहीं है तो आज का लेक्चर देखने का कोई मतलब नहीं है. ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर आज का IUPAC नॉमेनक्लेचर के लिए. अब देखो बेटा, जब आप IUPAC नॉमेनक्लेचर को डिस्कस करते हो तो उसके साथ बेटा जुड़े होते हैं कुछ रूल्स. IUPAC नॉमेनक्लेचर के क्वेश्चंस जब हम परफॉर्म करने वाले हैं तो यहाँ पर होंगे कुछ स्पेसिफिक रूल्स. उन रूल्स को पहले समझना है. उस रूल्स को समझने के बाद फिर हम अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चंस. करेक्ट? तो सबसे पहले आते हैं हम सबसे पहले रूल पर. तो रूल कहता है in naming the entire complex, the name of the cation is given first and the anion second. ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए. सबसे पहले कि आप सबसे पहले the name of the cation को आप हमेशा पहले लिखते हैं. cation का नेम हमेशा पहले लिखा जाता है और anion का नाम हमेशा सेकंड लिखा जाता है. सबसे पहले कैटायन का नाम लिखा जाता है, उसके बाद क्या लिखा जाता है बेटा? एनायन का नाम, चाहे कुछ भी हो जाए. कैटायनिक पार्ट पहले लिखा जाएगा, एनायनिक पार्ट बाद में लिखा जाएगा. जैसे तुम सोडियम क्लोराइड लिखते हो ना, तुम क्लोराइड सोडियम तो नहीं लिखते क्योंकि सोडियम आपका पॉजिटिव पार्ट होता है तो उसकी नेमिंग हमेशा पहले की जाती है. क्लोराइड तुम्हारे सॉल्ट का नेगेटिव पार्ट होता है तो उसकी नेमिंग बाद में की जाएगी. सोडियम क्लोराइड, पॉजिटिव नेगेटिव, ये बात याद रहे. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. जैसे मान लो बेटा, मान लो तुम्हारे पास एक कॉम्प्लेक्स लिखा है K4FeCN6. तुम्हारे सामने ये कॉम्प्लेक्स लिखा है ना. अब एक बार इस कॉम्प्लेक्स को तोड़ो बेटा, तो तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें मिलेगा बेटा 4K पॉजिटिव प्लस FeCN6 4 नेगेटिव, ऐसा कुछ मिलेगा बेटा. ये आपके रिस्पेक्टिव कॉम्प्लेक्स का पॉजिटिव पार्ट है तो हमेशा नेमिंग सबसे पहले इस पार्ट से स्टार्ट होगी, है ना. हमेशा बेटा नेमिंग पहले इस पार्ट से स्टार्ट होगी. और अगर आपके पास कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स है ना, आपके पास कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स है बेटा जैसे कि कॉपर NH3 4 है ना, और है सल्फेट बाहर, है ना. आप इसे तोड़ दो बेटा, आप इसे तोड़ दो, तोड़ के बना दो कॉपर NH3 4 2 पॉजिटिव प्लस बेटा क्या SO4 2 नेगेटिव. तो यहां पर अब आपका पॉजिटिव पार्ट क्या हो गया? आपका पॉजिटिव पार्ट अब क्या हो गया है? आपका जो पॉजिटिव पार्ट हो गया है बेटा, अब आपका पॉजिटिव पार्ट हो गया है ये वाला. तो अब इसकी नेमिंग जब आप सीखेंगे तो वो पहले की जाएगी. कहने का मतलब है हमेशा पॉजिटिव पार्ट की जो नेमिंग होती है वो पहले की जाती है. ध्यान रहे बेटा ये बात. ठीक है, ओके मैम. उसके बाद इन द कॉम्प्लेक्स द नेम ऑफ द लीगेंड और लीगेंड प्रीसीड्स द नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम. जब भी तुम किसी कॉम्प्लेक्स में नाम लिखना स्टार्ट करते हो तो पहले हमेशा लीगेंड का नाम लिखा जाता है, उसके बाद बेटा तुम्हारा सेंट्रल मेटल एटम या आयन का नाम लिखा जाता है. ठीक है, जैसे मान लो तुम्हारे पास यही कॉम्प्लेक्स है K4 है ना बेटा, Fe है ना, CN6. तुम्हारे पास बेटा ये कॉम्प्लेक्स है K4FeCN6. दिस इज द कॉम्प्लेक्स, है ना. आपने इसको तोड़ा, है ना बेटा, आपने इसको तोड़ा. K4 किस में? FeCN6 में बेटा, FeCN6 4 नेगेटिव में बेटा. तो ये बेटा आपका क्या है? मेटल है.
और ये बेटा आपके क्या हैं, लीगेंड्स हैं। तो हमेशा पहले लीगेंड्स का नाम लिखा जाएगा, बाद में आपका मेटल का नाम लिखा जाएगा। हमेशा बेटा पहले किसका नाम लिखा जाएगा, लीगेंड का लिखा जाएगा। तो हम लिखेंगे द नेम ऑफ द लीगेंड प्रीसीड्स, है ना। लीगेंड का नेम हमेशा प्रीसीड करता है किससे, सेंट्रल मेटल एटम के नाम से, ठीक है। इतना लिखेंगे बेटा पहले। अब बेटा अगला पॉइंट आता है आपके पास, अ ग्रीक प्रीफिक्स मोनो, डाई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। ये कुछ तुम्हारे सामने प्रीफिक्स हैं, ये सब कुछ तुम्हारे सामने क्या है, कुछ प्रीफिक्स लिखे हैं तुम्हारे सामने। ये प्रीफिक्स क्यों लिखे गए हैं, मान लो तुम्हारे पास 2 लीगेंड है तो तुम्हें डाई लिखना पड़ेगा। मान लो H2O 2 बार है तो तुम्हें डाई एक्वा लिखना पड़ेगा। Cl 2 बार है तो तुम्हें डाई क्लोराइडो लिखना पड़ेगा। 3 बार है तो ट्राई क्लोराइडो लिखना पड़ेगा। 4 बार है तो टेट्रा क्लोराइडो लिखना पड़ेगा। 5 बार है तो पेंटा क्लोराइडो लिखना पड़ेगा। 6 बार है तो हेक्सा क्लोराइडो लिखना पड़ेगा। ये सब तुम्हें लिखने पड़ेंगे लीगेंड के कितना नंबर प्रेजेंट है उसके हिसाब से, उसके बेटा हिसाब से। ओके, a Greek prefix, these all indicates the number of each ligand. They actually indicate the number of each ligand. Mono is usually omitted for a single ligand of a given type. Mono हमेशा single यूनी एक चीज के लिए यूज किया जाता है, ठीक है बेटा, ध्यान रहे। ओके, उसके बाद है बेटा, if the name of the ligand itself contains the terms mono, di, tri, example triphenylphosphine, then the ligand name is enclosed in parentheses and its number is given with the alternative prefixes bis, tris, tetra, kais instead. अब इसका क्या मतलब है, चलो देखो यहाँ पर। मान लो बेटा तुम्हारे पास ये कॉम्प्लेक्स है ना। तुमने अभी देखा था कि यहाँ हमने क्या लिखा, कॉपर NH3 तुम्हारे पास लिखा था, है ना। उस पर 2 पॉजिटिव चार्ज था, प्लस तुम्हारे पास क्या था, सल्फेट। ऐसा तुम्हारे पास कॉम्प्लेक्स था, ठीक है। अभी इतनी बार इस कॉम्प्लेक्स को पढ़ चुके हो कि तुम्हें अब ये ध्यान से याद हो ही गया होगा, है ना। अब जब तुम इसका नाम लिखोगे ना बेटा, तो तुम हमेशा क्या लिखोगे, तुम हमेशा लिखोगे टेट्रा, है ना, एक्वा। एक्वा नहीं है बेटा, ये है टेट्रा अमीन। ये क्या है बेटा, ये नाम है आपका टेट्रा अमीन, है ना। तो आपने इसके साथ में क्या लगाया, आपने इसके साथ में लगाया बेटा टेट्रा, क्योंकि आपका अमीन कितनी बार है, 4 बार है, तो आपने इसके सामने क्या लगा दिया, टेट्रा लगा दिया, ठीक है। ओके मैम, बिल्कुल मैम, इसके सामने टेट्रा ही लगेगा। पर ये कह रहा है कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा जो लीगेंड है उसी के खुद के ही नाम में मोनो, डाई, ट्राई आ जाए, है ना। उसके खुद के ही नाम में ऐसा कुछ आ जाए। जैसे तुम्हारे पास एक नाम होता है बेटा ट्राइफेनाइलफॉस्फीन, है ना। ट्राइफेनाइलफॉस्फीन, इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से, है ना। ट्राइफेनाइलफॉस्फीन, ऐसे बेंजीन की जो रिंग होती है वो बेटा कितनी बार लगी होती है ना। वो कितनी बार लगी होती है, 3 बार लगी होती है। ये लीगेंड हमारे उसमें नहीं है, यहाँ पर बोर्ड्स में इस पर सवाल नहीं आते हैं, लेकिन ऐसा लीगेंड आपके पास प्रेजेंट है ट्राइफेनाइलफॉस्फीन। तो इसमें लीगेंड के नाम में ही ट्राई आ गया। अब मान लो ये 3 बार होगा तो तुम क्या ट्राई ट्राई थोड़ी ना लिखोगे, तो इनके फिर अलग नाम होते हैं। जैसे तुम एक और पढ़े थे, है ना, तुम और पढ़े थे बेटा, तुम क्या पढ़े थे, EN के बारे में पढ़े थे, तुम पढ़े थे इथाइलिन डाई अमीन। अब देखो इसके लीगेंड के नाम में भी डाई आ रहे हैं ना बेटा, इथिलीन डाई अमीन तुमने पढ़ा था, उसके नाम में भी बेटा क्या आ रहा है, डाई आ रहा है। तो फिर क्या तुम अगर ये 2 बार होगा तो तुम डाई इथिलीन डाई अमीन थोड़ी ना लिखोगे बेटा। तो उस केस में हमें डाई, ट्राई ये सब नहीं लिखना है। अगर मान लो बेटा तुम्हारा ये रिस्पेक्टिव लीगेंड 2 बार प्रेजेंट है तो तुम्हें लिखना पड़ेगा बेटा क्या, बिस, फिर तुम्हें लगाना पड़ेगा ऐसे ब्रैकेट, और फिर तुम्हें लिखना पड़ेगा इसका नाम, फिर तुम्हें लिखना पड़ेगा इसका नाम बेटा इथिलीन डाई अमीन, है ना। मान लो बेटा कि ये तुम्हारे पास 3 बार प्रेजेंट है तो तुम इसके नाम के लिए लिखोगे ट्रिस इथिलीन डाई अमीन। ये तब होता है जब हमारे लीगेंड के खुद के नाम में ही, है ना, डाई, ट्राई ये सब चीजें प्रेजेंट हो, ठीक है। तो इथिलीन डाई अमीन तब लिख रहे हैं हम ट्रिस के साथ जब ये कितनी बार प्रेजेंट है बेटा, ये 3 बार प्रेजेंट है। जब ये कितनी बार प्रेजेंट है बेटा, ये प्रेजेंट है 3 बार, ठीक है। ध्यान रहेगा, हर बच्चे को ध्यान रहेगा। जैसे मान लो बेटा एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बोलती हूँ, मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट
और EN लिखा हुआ है बेटा 3 बार इस तरीके से। अब मैं ट्राई इथिलीन डाई अमीन नहीं लिखूंगी, है ना। आपको पता है अभी पीछे का एक पोस्टुलेट पढ़ा है कि लीगेंड का नाम पहले लिखा जाता है, मेटल का नाम बाद में लिखा जाता है। तो लीगेंड के नाम की शुरुआत ही बेटा इसी तरीके से होगी, लीगेंड के नाम की शुरुआत ही इस तरीके से होगी, ट्रिस। फिर क्या लिखोगे, इथिलीन ट्रिस बेटा, इथिलीन डाई अमीन, है ना। फिर उसके बाद जो भी आपको लिखना होगा वो आपको सिखाएंगे, पर इतना EN के पार्ट की बात मैंने आपके सामने लिख दी है। अगर आपके लीगेंड के खुद के नाम में, लीगेंड के खुद के नाम में, अगर लीगेंड के नाम में, अगर लीगेंड के नाम में ये तीनों शब्द आए, क्या, मोनो, डाई, ट्राई, तो उस केस में अगर वो खुद 2 या 3 बार प्रेजेंट है तो फिर हम कुछ और शब्दों को यूज करते हैं। अगर 2 बार प्रेजेंट है तो बिस यूज करते हैं, है ना। 2 बार प्रेजेंट है तो बिस यूज करते हैं, 3 बार प्रेजेंट है तो ट्रिस, और 4 बार प्रेजेंट है तो टेट्राकाइस। ठीक है, ये बात किसी भी बच्चे के दिमाग में से ना निकले। यहां मैंने ट्राई क्यों नहीं लिखा, मैंने यहाँ पे ट्रिस क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो नाम है इसमें खुद में डाई आ जाता है। अगर आपके नाम में मोनो, डाई, ट्राई शब्द आ रहा है तो आपको बिस, टिस, टेट्राकाइस शब्दों का यूज करना है बेटा। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रहे, ठीक है। ओके, चलो नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट बेटा रूल। A Roman number, a Roman numeral or a zero in parentheses is used to indicate the oxidation number of the central metal atom. देखो बेटा, अगर मान लो तुम्हारे पास ये कॉम्प्लेक्स है कॉपर NH3 है ना, और तुमने लिखा हुआ है यहाँ पर इसके साथ SO4। जब तुम इसे तोड़ोगे तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, कॉपर NH3 2 पॉजिटिव। तुमने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली x प्लस 4 इंटू 0 इज इक्वल टू +2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, +2। सबसे पहले तुमने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को निकाल लिया, अलग से ऑक्सीडेशन स्टेट को निकाल लिया बेटा। फिर जब तुम इसका नाम लिखोगे, कितने अमीन है इसमें बेटा, 4 है, तो आपको लिखना है टेट्रा अमीन। फिर बेटा जो मेटल का नाम है वो है आपके पास कॉपर, है ना। और फिर आपको रोमन न्यूमरल में लिखनी होती है क्या, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ये आपसे कह रहा है मेटल के साथ चिपक के, कोई स्पेस ना रख के, रोमन न्यूमरल में लिखनी होती है क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट। किस में बेटा, रोमन न्यूमरल में लिखनी होती है क्या बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट, रोमन न्यूमरल में। ठीक है, चाहे आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो, चाहे कुछ भी हो, आपको उसको लिखना ही है, मेटल के साथ लिखना है, ऐसे ब्रैकेट में सजा के उसे रख देना। ठीक है, ओके। इफ द कॉम्प्लेक्स आयन इज नेगेटिव, मान लो तुम्हारा जो कॉम्प्लेक्स है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाए किसी भी तरीके से, जैसे क्या, जैसे आप पढ़े हैं ना कि K4FeCN6, ऐसे पढ़े हो तुम, जरा इसे तोड़ना, तो 4K पॉजिटिव प्लस क्या बेटा, FeCN6 4 नेगेटिव, यानी कि तुम्हारे कॉम्प्लेक्स पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव का चार्ज है। तो हमेशा जो मेटल का नाम होगा उसके साथ हमेशा 8 आएगा, है ना। जो भी तुम्हारा मेटल का नाम होगा उसके साथ तुम्हें हमेशा एक शब्द को जोड़ देना है 8, है ना, हमेशा। जैसे कि इसका नाम क्या है, आयरन, तो हम आयरन नहीं लिखेंगे, हम इसका नाम लिखेंगे फरेट, फेरस में 8 जोड़कर फरेट। ध्यान रहे, ये हमने कैसे डिसाइड किया, ये क्यों लिखा मैंने, यहाँ पर मेटल प्लस 8 लिखना है, मेटल का सिंपल नाम क्यों नहीं लिखना, मैंने यहाँ पर तो कॉपर लिखा है, यहाँ पर मैंने 8 क्यों लगा दिया पीछे, इसलिए लगाया क्योंकि मेरे स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मेरा कॉम्प्लेक्स एनायनिक है, मेरे कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज है, इसलिए ऐसा लिखा। इस पे तो मेरे कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव चार्ज था तो मैंने नहीं लिखा था, लेकिन अगर मेरे कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज होगा तो मुझे हर हालत में मेरे मेटल के नाम के साथ 8 लगाना ही है। ये बात आपके दिमाग में से ना निकल जाए,
ना निकल जाए बेटा, ठीक है, ओके। जैसे बेटा वो आपको नाम लिख के भी दे रहा है, फरेट है ना, या फिर बेटा क्यूपरेट, या फिर बेटा निकलेट, या फिर बेटा कोबाल्टेट। ये सब आपके नाम, ये सब के सब आपके नाम इधर हैं। ये है नाम, भूलना नहीं है इनको, ध्यान रहे। अब if more than one ligand is present in the species, then the ligands are named in the alphabetical order regardless of the number of each. Ligands are named in the alphabetical order regardless of the number of each. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे ligands का नंबर क्या है। जैसे मान लो लिखा है कोबाल्ट, है ना, जैसे मान लो बेटा लिखा है कोबाल्ट NH3 4 Cl2 है ना, Cl। तो जब आप इसका नाम लिखेंगे ना बेटा, जब आप इसका नाम लिखेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा पहले, आपको लिखना पड़ेगा बेटा पहले टेट्रा अमीन, आपको लिखना पड़ेगा बेटा पहले टेट्रा अमीन, और फिर आप लिखोगे डाइक्लोराइडो, है ना, फिर आप क्या लिखोगे बेटा डाइक्लोराइडो। ऐसा क्यों लिखा आपने, पहले डाइक्लोराइडो और फिर टेट्रा अमीन क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बेटा ये लीगेंड ए से स्टार्ट होता है, ये लीगेंड सी से स्टार्ट होता है, और हमें क्या फॉलो करना है, हमें फॉलो करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। हमें क्या फॉलो करना है बेटा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो ए पहले आता है, सी बाद में आता है, सी बाद में आता है, ठीक है, ध्यान रहे, हर बच्चे को ध्यान रहे। ओके बेटा, चले आगे। चलिए अब इन सभी रूल्स को मैंने इस तरीके से एक पेज पे पुट करके आपके सामने रखा है, ठीक है। इफ द कॉम्प्लेक्स इज सॉल्व द नेम ऑफ द केटायन फर्स्ट, एनायन बाद में, छोटा छोटा। व्हेन नेमिंग अ कॉम्प्लेक्स नेम द लिगेंड फर्स्ट देन द मेटल। एनायनिक लिगेंड को आप ओ से या आइडो से एंटर करते हैं। लिगेंड्स जो कि न्यूट्रल होते हैं उनके अपने कुछ ना कुछ नाम होते हैं, है ना। द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स, पूरा का पूरा जो कॉम्प्लेक्स होता है उसका अपना एक सिंगल वर्ड होता है, वो जब आप अभी लिखेंगे तो आप समझेंगे। अगर आपके पास लिगेंड्स के नंबर ज्यादा हैं तो आपको डाई, टेट्रा, पेंटा ये सब आपको लगाना पड़ता है ना। लिगेंड्स हमेशा बेटा अल्फाबेटिकली लिखे जाते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आपके पास लिगेंड जो है उसके नाम में डाई, टेट्रा, मोनो शब्द आते हैं, और वो लिगेंड अगर आपके पास बार बार प्रेजेंट होते हैं तो आपको ये प्रीफिक्स लगाने पड़ते हैं, बिस, ट्रिस और ये सब, ठीक है। ये भी हम अपना रूल डिस्कस कर चुके हैं। आपको शॉर्ट फॉर्म में अगर रूल्स चाहिए तो वो सब मैं लेकर आई हूँ, ठीक है। यूज आर रोमन न्यूमरल्स इन द ऑक्सीडेशन स्टेट। और अगर आपका मेटल के साथ 8 वर्ड आप लगा रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो बेटा एनायनिक होगा। आपका जो कॉम्प्लेक्स है बेटा वो क्या होगा, एनायनिक होगा। ये बेटा ध्यान रहे सबसे पहले। अब मैं साइड में हट गई हूँ, आप इसको पॉज करके लिख सकते हैं बेटा, आप इसे पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक है, लिखेंगे बेटा। चलो बेटा अब रूल्स हमने सब के सब सीख लिए हैं, अब हम स्टार्ट करेंगे अपने सवाल। नाउ वी हैव टू डिस्कस सम क्वेश्चंस। अब हम क्वेश्चंस को डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं। सारे रूल्स को अगर आपने देख लिया है तो अब यहाँ पर आप पॉज करना, पॉज करके दोबारा से एक बार सारे के सारे रूल्स को जो आपने लिखा है उसे पढ़ना, है ना। नोट्स अगर आप साथ में बना रहे हैं तो आप ही का ही फायदा है, अगर नहीं बना रहे हैं, आप सिर्फ लेक्चर देख रहे हैं तो लेक्चर मेरी नज़र में बेटा फिर कंप्लीट नहीं है ना। लेक्चर के नोट्स को आपको हमेशा साथ में बनाना होता है, कोई भी लापरवाही नहीं करनी है ना। डेली का काम डेली, हमेशा से हर लेक्चर के बाद मैं बोलती ही हूँ, है ना, आप ही के फायदे के लिए बोलते हैं बेटा। तो अब शुरू करते हैं हम नाम। सबसे पहला ये कॉम्प्लेक्स आता है। अब देखो बेटा सबसे पहले ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, ये जो कॉम्प्लेक्स है इसकी सबसे पहले तुम निकालो ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए तुम्हें इस कॉम्प्लेक्स को तोड़ना पड़ेगा। तोड़ो बेटा। कोबाल्ट NH3 6 हो गया बेटा, और इस पर क्या लगा दिया, +3, प्लस क्या लगा दिया बेटा 3Cl-, ये लगा दिया है, ठीक है। उसके बाद अब आप निकालो पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कोबाल्ट को मान लिया X +6 × 0
इज इक्वल टू +3, तो x की वैल्यू बेटा आपके पास कितनी आ गई? +3, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास आ चुकी है +3। ठीक है, ओके। अब आप नाम लिखना स्टार्ट करो, है ना। आपका ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, वो आपका आयोनाइजेशन स्फीयर है, ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये आपका आयोनाइजेशन स्फीयर है। किस पर पॉजिटिव चार्ज है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज है। और तुम्हें पता है पॉजिटिव वाला पार्ट हमेशा सबसे पहले लिखा जाता है, हमेशा सबसे पहले लिखा जाता है, ये बात एकदम ध्यान रहे। ठीक है, तो लिखेंगे बेटा। अब पॉजिटिव पार्ट सबसे पहले लिखा जाता है, उसमें भी पहले लीगेंड का नाम आता है, फिर मेटल का नाम आता है। सब रूल्स में मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुकी हूं, है ना। तो लीगेंड का नाम क्या लिखेंगे बेटा? हेक्सा अमीन। क्या लिखेंगे बेटा नाम? हेक्सा अमीन। मैंने हेक्सा अमीन क्यों लिखा? क्योंकि अमीन लीगेंड मेरे पास 6 बार है, क्योंकि ये मेरा कैटायनिक पार्ट है, इसको मैं पहले लिखूंगी, और कैटायनिक पार्ट हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। ठीक है, ओके। तो हेक्सा अमीन हो गया है बेटा, सिंपल। उसके बाद ना कोई स्पेस छोड़े हुए लिखना है मेटल का नाम, जो कि क्या है इस केस में? कोबाल्ट है। और फिर बेटा लगाने हैं आपको इस तरीके से आपके ब्रैकेट्स, और लिखनी है ऑक्सीडेशन स्टेट, और इस ब्रैकेट को कर देना है बंद। फिर बाहर कौन प्रेजेंट है? कॉम्प्लेक्स का नाम आपने लिख दिया। बाहर कौन प्रेजेंट है? आपका काउंटर आयन, यानी कि आपका वो आयन जो कि आयोनाइजेशन स्फीयर का पार्ट है। तो आप उसे लिखेंगे बेटा क्या? आप उसे सिंपल लिखेंगे बेटा क्लोराइड। आप उसे सिंपल क्या लिख देंगे बेटा? क्लोराइड। आप उसके नाम के साथ कुछ नहीं लगाएंगे, क्योंकि बेटा ये क्लोराइडो क्लोरो शब्द हम लीगेंड के लिए लिखते हैं। जो काउंटर आयन है वो कोई लीगेंड थोड़ी ना है, तो उसके नाम के साथ ये क्लोरो क्लोराइडो शब्द हम क्यों लगाएंगे? हम तो सिंपल उसको क्लोराइड ही लिखेंगे ना। वो कोई तुम्हारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर का पार्ट थोड़ी है। ये लीगेंड क्या है? जो आपके मेटल के साथ जुड़े हुए होते हैं। ये कौन सा मेटल के साथ जुड़ा हुआ है? ये तो अलग हो जाता है, पानी में इसको डालोगे ऐसे भाग जाएंगे दोनों उधर उधर। मेटल के साथ जो जुड़ा हुआ है वही लीगेंड है। कौन जुड़ा हुआ है इस केस में? अमीन है। Cl इज नॉट द लीगेंड। तो आप जो नामकरण कर रहे हैं वो कभी भी आप काउंटर आयंस के लिए नहीं करते हैं। और दूसरी बात, काउंटर आयन का नंबर नहीं लिखा जाता। कितने काउंटर आयन में रिस्पेक्टिव आयंस प्रेजेंट है उसका नंबर नहीं लिखा जाता बेटा। ठीक है, लिखेंगे बेटा इस चीज को। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट नेमिंग पे। लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट नेम, है ना। अब अगले नाम पे आओ बेटा। तो अगला नाम आपके पास आता है, आपको सबसे पहले क्या निकालनी है बेटा? ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। तो पहले इसको तोड़ दो, तोड़ो इसको। कोबाल्ट NH3, है ना बेटा। यहाँ पर 5 होगा बेटा, यहाँ Cl होगा, और यहाँ क्या होगा? Cl2। शायद कुछ टाइपिंग एरर होगा, इस वजह से ये आया नहीं होगा। ठीक है, कोबाल्ट NH3 5 Cl Cl2। ठीक है, ओके। अब लिखो बेटा। तो जब आप इसे तोड़ेंगे तो यहां आएगा बेटा 2 पॉजिटिव, और यहां क्या आएगा? 2Cl नेगेटिव बेटा। अब आप मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। तो X + 5 × 0 प्लस क्लोराइड पे कितना चार्ज होता है? -1। आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कितना चार्ज है? +3। तो बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट भी आपके पास +3 आ जाएगी। +2 और वहां पर 1 जाके ऐड हो जाएगा, तो +3 आ जाएगी आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट। अब लिखना शुरू करिए बेटा नाम। अब क्या है? सबसे पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर लिखा जाता है ना, या फिर आयोनाइजेशन स्फीयर लिखा जाता है। वो डिसाइड किया जाता है कि पॉजिटिव पार्ट कौन सा है। आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज है तो उसका नाम पहले लिखा जाएगा, है ना। और जो भी पॉजिटिव पार्ट होता है उसके नाम को जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे एक अमीन लीगेंड है और एक क्लोराइडो है। तो पहले तो अमीन ही लिखा जाएगा। तो लिखेंगे बेटा हम यहां पर पेंटा अमीन। क्या लिखेंगे बेटा? पेंटा अमीन। उसके बाद एक ही है Cl, तो लिखना होगा बेटा क्लोराइडो। तो लिखना होगा बेटा क्लोराइडो। अब मेटल कौन है आपका? कोबाल्ट है। तो लिख दीजिए बेटा बिना किसी स्पेस के कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट की कितनी आ रही है?
3 आ रही है उसको रोमन न्यूमरल्स में लिख दीजिए। ब्रैकेट के बाहर क्या है बेटा, Cl है, तो उसको सिंपल आपको क्या लिखना है, क्लोराइड। उसका कोई नंबर नहीं रिप्रेजेंट करना, उसके नाम में कोई चेंज नहीं करना, जैसा है वैसा का वैसा लिख दो बस। ये है बेटा अगला नाम, ये है बेटा रूल्स के हिसाब से अगला नाम। ठीक है, ओके मैम। अगला नाम लिखते हैं बेटा, अब लिखते हैं अगला नाम। तो आता है अब हमारे पास अगला नाम K3FeCN6। तो पहले बेटा इसको तोड़ दो तो ये टूटेगा, 3K पॉजिटिव FeCN6 Fe बेटा CN6 3 नेगेटिव। इस तरीके से बेटा ये टूटेगा, है ना। सबसे पहला तुम्हारा काम क्या है, इसको तोड़ने का। तोड़ दिया, ठीक है मैम, बिल्कुल तोड़ दिया। अब क्या करना है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। x प्लस 6 इंटू -1 इज इक्वल टू -3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, +3 आ गई। ठीक है, ओके मैम। अब एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है। ये आयोनाइजेशन स्फीयर है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। पॉजिटिव चार्ज किस पे है, इस पे है, तो इसको पहले लिखा जाएगा। और पॉजिटिव पार्ट को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं। तो हम लिखेंगे सबसे पहले यहां पर क्या, पोटेशियम। क्या लिखेंगे बेटा, सबसे पहले पोटेशियम, पोटेशियम। ठीक है, अब इसकी बारी आती है। पहले किसका नाम लिखा जाता है, लीगेंड का। लीगेंड कौन सा है, साइनाइडो। कितने हैं, 6 हैं, यानी कि 6 हैं। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, हेक्सा साइनाइडो या साइनो, जो आपको लगे, हेक्सा साइनाइडो। अब कौन है यहाँ पर, आयरन है। तो क्या मैं आयरन लिख दूं, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर तुम्हारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज होता है तो रूल के हिसाब से मेटल के नाम के साथ 8 लगता है ना। तो हमें लिखना होगा बेटा यहाँ पर फेरेट, है ना। और बेटा कितनी आई ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट आती है बेटा +3। और आपका नाम हो चुका है डन, डन डना डन, डन डना डन, नाम हो चुका है कंप्लीट। बताओ भाई क्या है इसमें, फ्री के नंबर हैं, इसमें कुछ है जो तुम्हें याद करना है, बस समझना है बेटा। याद तो इसमें कुछ हमें करना ही नहीं है, याद तो हमें इसमें कुछ करना ही नहीं है। ओके, अब अगला नाम लिखते हैं बेटा। अगला नाम इसको लिखते हैं। तो ये टूटेगा बेटा एज 3K पॉजिटिव प्लस FeC2O4 होल थ्राइस एंड 3 नेगेटिव। ऐसे बेटा ये टूटेगा। ये जो C2O4 है ये आपका ऑक्सलेट लीगेंड होता है। ये कौन सा लीगेंड होता है बेटा, C2O4, ये आपका ऑक्सलेट लीगेंड होता है ना। इसकी शक्ल कुछ इस तरीके से होती है बेटा, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कि ये आपकी शक्ल कुछ इस तरीके से होती है। इस लीगेंड को हम ऑक्सलेट लीगेंड कहते हैं। नाम है, इस पे नेगेटिव चार्ज अगर लग जाएगा तो आप जब इसका नाम लिखोगे तो ऑक्सलेटो लिखोगे, क्योंकि इसके ऊपर क्या है बेटा, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ओके मैम। अब क्या होगा बेटा, अब क्या होगा, ध्यान से देखना है। ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है, तो x प्लस 3 इंटू -2 इज इक्वल टू -3। अब बात आती है, ऑक्सलेट 3 बार है तो मैंने 3 बार लिख दिया। मैंने यहाँ पर -2 क्यों लिखा, क्योंकि बेटा ऑक्सलेट के स्ट्रक्चर में 2 ऑक्सीजन है और दोनों पे एक एक -1 चार्ज है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा बेटा, -2 हो जाएगा। ठीक है, ओके मैम, ठीक है। तो बेटा x की वैल्यू यहाँ पर भी कितनी आ जाएगी, +3 आ जाएगी। ठीक है, अब नाम लिखते हैं हम, लेट्स राइट द नेम। ये बेटा पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है, तो पॉजिटिव पार्ट हमेशा पहले लिखा जाएगा विद द कैपिटल लेटर्स। तो हम लिखेंगे यहाँ पर पोटेशियम। क्या लिखेंगे बेटा, पोटेशियम। फिर क्या लिखेंगे इसके लिए, ये कौन सा लीगेंड है, ऑक्सलेट। कितने हैं इसके सामने, नंबर 3 है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा बेटा, हमें लिखना पड़ेगा ट्राई ऑक्सलेटो। क्या लिखना पड़ेगा बेटा, ट्राई ऑक्सलेटो, है ना। फिर क्या लिखोगे आप, आयरन नहीं, फरेट, ट्राई ऑक्सलेटो फरेट बेटा, है ना।
और यहाँ पर आप लगाएंगे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन न्यूमरल्स में ब्रैकेट के अंदर, एंड ये आपका हो चुका है नाम डन। ये आपका नाम बेटा डन हो चुका है। ये चारों नाम आपने सीख लिए हैं। अब हम लिखते हैं K2PdCl4। पहले मैं साइड में हट जाती हूँ, आप इतना लिख लो। तो बेटा K2PdCl4। अब आपके पास आता है बेटा K2PdCl4। तो अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? फिर से इसको तोड़ना पड़ेगा आपको बेटा। 2K पॉजिटिव में प्लस पैलेडियम Cl4 2 नेगेटिव में बेटा, है ना। तो पॉजिटिव पार्ट हमेशा पहले लिखा जाता है, तो आप लिख देंगे बेटा पोटेशियम। फिर लीगेंड कौन सा है? क्लोराइडो है, तो आप लिख दो बेटा टेट्रा क्लोराइडो। क्या लिख देंगे बेटा? आप लिख देंगे टेट्रा क्लोराइडो। क्या लिख देंगे बेटा आप? टेट्रा क्लोराइडो। फिर आप लिखेंगे इसके मेटल का नाम। पैलेडियम है तो आपको लिखना पड़ेगा बेटा पैलेडेट। क्या लिखना पड़ेगा बेटा? पैलेडेट। पैलेडियम है तो उसके लिए हम लिखते हैं पैलेडेट। और फिर बेटा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए पैलेडियम को x मानते हैं। 4 इंटू -1 इज इक्वल टू -2, तो x की वैल्यू +2 आ चुकी है, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी निकल चुकी है बेटा। तो ये बेटा आपका आंसर हो जाएगा। तो पोटेशियम टेट्राक्लोराइडो पैलेडेट और ऑक्सीडेशन स्टेट है 2, तो रोमन न्यूमेरल में आपने 2 लिख दिया और आंसर आपने अपना निकाल लिया। इस तरीके से बेटा इस चीज को करना होगा, ठीक है, इस तरीके से करना होगा। अगला कौन है बेटा? प्लैटिनम NH32Cl, प्लैटिनम NH32Cl लिख लेते हैं बेटा इसका नाम। पहले क्या है? प्लैटिनम है, फिर बेटा अमीन 2 बार है, फिर क्या है? Cl है, फिर आई थिंक आपके पास प्रेजेंट है NH2CH3, फिर प्रेजेंट है बेटा आपके पास NH2CH3, है ना। ये आपके पास प्रेजेंट है और बाहर आपके पास है एक Cl, ये है बेटा, ठीक है। तो अब पहले आप इसे तोड़ दीजिए। तो जब आप इसे तोड़ेंगे तो ये आपको मिलेगा प्लैटिनम NH3 होल ट्वाइस Cl NH2CH3, है ना बेटा, ब्रैकेट पर पॉजिटिव चार्ज प्लस Cl नेगेटिव चार्ज। ऐसे लिखना है सबसे पहले इसे तोड़ के, ठीक है बेटा। आपके पास 2 तो यहाँ पर अमीन लीगेंड है ना, एक आपके पास Cl नेगेटिव है और एक आपके पास मिथाइल अमीन है। एक आपके पास क्या है बेटा? मिथाइल अमीन है, यानी कि NH2CH3। ये 3 टाइप के लीगेंड्स आपके पास अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो बेटा। X प्लस 2 इंटू 0 प्लस -1, मिथाइल अमीन पर कोई चार्ज नहीं है, बाहर इतना चार्ज है, तो बेटा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आ गई। कितनी आ गई बेटा? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आ गई है। कितनी आ गई है? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। X प्लस 2 इंटू 0 प्लस -1 प्लस 0 इज इक्वल टू +1। अब नाम लिखो बेटा, अब नाम लिख लो इसका। तो नाम हो जाएगा बेटा, क्योंकि ये पॉजिटिव पार्ट है तो ये पहले लिखा जाएगा विद द कैपिटल लेटर्स। नाउ वन ऑफ द लिगेंड इज हैविंग अमीन A, Cl एंड देन मिथाइल अमीन। तो पहले जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है उसे लिखना पड़ेगा। तो आप लिखोगे बेटा, आप लिखोगे डाई अमीन, डाई अमीन बेटा, उसके बाद क्लोराइडो, है ना। फिर उसके बाद आप लिखेंगे बेटा मिथाइल अमीन। क्या लिखेंगे बेटा आप? उसके बाद आप लिखेंगे मिथाइल अमीन and then you have the metal that is platinum। क्या बेटा? प्लैटिनम, ठीक है। और फिर उसके बाद बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? रोमन न्यूमेरल में 2, और देन वी हैव द क्लोराइड, देन वी हैव बेटा क्लोराइड। तो ये चीज बेटा आपको बहुत ही अच्छे से क्या होनी चाहिए? क्लियर होनी चाहिए। ये चीज बेटा बहुत ही अच्छे से क्या होनी चाहिए? क्लियर होनी चाहिए हर बच्चे को। तो ये कुछ नाम है बेटा जो हमने
डिस्कस आपके साथ किए हैं। ये नाम है बेटा जो हमने डिस्कस किए, इनको देख लो अच्छे से, कोई भी डाउट इनमें आपको नहीं होना चाहिए, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए बेटा। चलिए अब चलते हैं आगे। अब आइए इस कॉम्प्लेक्स पर। ये कॉम्प्लेक्स आता है बेटा आपके पास, कॉम्प्लेक्स है आपके पास सबसे पहला, दैट इज क्रोमियम। NH3 है बेटा 3 बार, और Cl भी कितना है 3 बार है, और आपके पास कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई भी चार्ज इसने लिखा हुआ नहीं है, यानी कि ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। तो इसका नाम कैसे लिखा जाएगा? इसका नाम लिखा जाएगा बेटा, सबसे पहले अगर आपके पास न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होता है ना, तो उसकी नेमिंग आप पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड के हिसाब से ही करते हैं, ठीक है। तो आपके पास एक तो है बेटा लिगेंड जिसका नाम A से है, एक है बेटा जिसका नाम C से है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर ट्राई अमीन ट्राई क्लोराइडो क्रोमियम क्रोमियम और आपके ब्रैकेट्स, तो x प्लस 3 इंटू 0 प्लस 3 इंटू -1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा +3, और आप रोमन न्यूमरल्स में इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, लिख सकते हैं बेटा इसको इस तरीके से, ठीक है। कोई डाउट बताओ? ट्राई अमीन ट्राई क्लोराइडो क्रोमियम ऑक्सीडेशन स्टेट, बात खत्म। बाहर तो कुछ है ही नहीं तो क्या लिखूं बताओ। चलो नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द सेकंड कॉम्प्लेक्स, दैट इज, यहीं लिख देते हैं, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा हमें, है ना। ये बेटा हमने डन कर लिया है, ठीक है। अब ये वाला देखो, थर्ड वाला देखो, ये अपन ने पीछे अभी लिख लिया है, आई थिंक रिपीट हो गया है क्वेश्चन ना। तो COBr2 बेटा, है ना, और फिर En का होल ट्वाइस है ना, और इसके ऊपर क्या है बेटा, एक पॉजिटिव चार्ज है। इस पे क्या है बेटा, एक पॉजिटिव चार्ज है। क्या है बेटा इसके ऊपर? पॉजिटिव चार्ज। इनमें तो किसी पे नहीं था ना बेटा पॉजिटिव चार्ज, ठीक। चलो अब इसका नाम लिखते हैं। नाम लिखने से पहले बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालो, नाम लिखने से पहले ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालो। तो इसके लिए x लिखा है, 2 इंटू -1, इथाइलिन डायमीन पे कोई चार्ज नहीं होता, इक्वल टू +1। तो x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? +3 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? +3 आ जाएगी। अब लिखो नाम, ठीक है। नाम लिखते हैं बेटा, अब लिखते हैं नाम। चलो भाई नामकरण किया जाए। तो ये B से स्टार्ट है बेटा, ये इथिलीन E से स्टार्ट है ना बेटा, ये B से स्टार्ट है, ये बेटा E से स्टार्ट है। तो कौन पहले आता है? पहले B आता है, तो उसी के हिसाब से लिखा जाएगा, है ना बेटा। तो आप लिखेंगे डाई ब्रोमो या ब्रोमाइडो, है ना, डाई ब्रोमाइडो लिखते हैं, ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे वो, डाई ब्रोमाइडो, है ना। अब देखो बेटा, तुम्हें पता है इस En का नाम क्या होता है? तुम्हें पता है बेटा इस En का नाम क्या होता है? इस En का नाम होता है इथिलीन डाई अमीन। तुम्हें पता है ना बेटा इसका यही नाम होता है, इसके नाम में डाई आ रहा है, इसका मतलब अब अगर ये 2 बार है तो मैं डाई नहीं लगा सकती, मुझे क्या लगाना पड़ेगा बेटा? मुझे लगाना पड़ेगा बिस, और इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, है ना। ये रूल पढ़ा था तुमने, ये रूल तुमने आज ही पढ़ा है ना। इथिलीन डाई अमीन ऐसे लिखना पड़ेगा, है ना, बिस लगाना पड़ेगा, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद कौन है मेटल? कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट लिख दो बेटा। ऑक्सीडेशन रेट कितनी है? 3 है, तो 3 लिख दो। अब देखो बेटा, अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर ये चार्ज लगा के अगर छोड़ देते हैं, ये सिर्फ ऐसे चार्ज लगा के अगर छोड़ देते हैं, तो फिर ना वो आयन होता है। फिर वो क्या होता है बेटा? वो आयन होता है। तो हमें लास्ट में एक शब्द को बस जोड़ना पड़ता है, आयन, ठीक है। ये आयन मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आपके रिस्पेक्टिव कॉम्प्लेक्स पर पॉजिटिव चार्ज है और आस में कोई है ही नहीं, कोई काउंटर आयन ही प्रेजेंट नहीं है। काउंटर आयन होता तो फिर हम इसे आयन नहीं लिखते। ये पता है बेटा, बिल्कुल वही बात हो गई, ये बिल्कुल वही बात हो गई कि आपके पास Na पॉजिटिव लिखा है ना। अगर मैं Na पॉजिटिव के साथ
Cl नेगेटिव लिख दूंगी तो मैं अब इसको सोडियम आयन नहीं कह सकती ना, अब मैं इसको सोडियम क्लोराइड बोलूंगी, एक टाइप का पूरा कंपाउंड हो गया है ना। अब मैं इस रिस्पेक्टिव पूरी की पूरी चीज को सोडियम जैसे कि पॉजिटिव आयन होता है इसको भी मैं आयन बोलूंगी। अगर मान लो कि बेटा इसके साथ, मान लो बेटा कि इस पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स के साथ, जैसे कि ये ऐसे लिखा है ना COBr2 है ना, COBr2 En2 और यहाँ पर ऐसे Cl लिखा होता तो इसके नाम के साथ फिर मैं यहाँ पर 3 लिखकर क्लोराइड लिख देती, पर इन्होंने इसको ऐसे खाली छोड़ दिया है तो हमें इसके साथ आयन शब्द लगाना पड़ेगा, हमें इसके साथ बेटा आयन शब्द लगाना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रहे। लिखो बेटा इतना इतना हर बच्चे को एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए दिमाग में, हर बच्चे के दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए बेटा इतना। नाउ द नेक्स्ट थिंग, अब ये चीज होने के बाद बेटा, अब ये चीज होने के बाद आपके पास अगली नेमिंग आती है। अब और नेमिंग करते हैं बेटा, दैट इज द कॉम्प्लेक्स प्लैटिनम NH3 होल ट्वाइस ClNO2 है ना बेटा। अब ये आपके पास कॉम्प्लेक्स आता है। अब जरा देखते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स कैसा दिख रहा है, कुछ अजीब सी प्रिंटिंग कर रखी है, प्लैटिनम NH3 होल ट्वाइस ClNO2 ब्रैकेट क्लोज। ये आपके पास इस तरीके से एक कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है। अब इसका नाम लिखना है, तो चलो बेटा अब इसका नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले ये पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं है तो ये कॉम्प्लेक्स जाहिर सी बात है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, सबसे पहले लीगेंड का नाम लिखा जाता है, फिर मेटल का नाम लिखा जाता है। लीगेंड में कौन कौन है, अमीन है 2 बार, एक Cl है, एक नाइट्रो है, एक NO2 नाइट्रो है ना। तो ध्यान रहे, तो सबसे पहले लिखा जाएगा बेटा, सबसे पहले लिखा जाएगा डायअमीन है ना बेटा, डायअमीन, फिर आप लिखोगे बेटा क्लोराइडो और फिर आप लिखोगे बेटा या तो नाइट्रो लिखो या फिर आप लिखो बेटा नाइट्राइटो N, क्योंकि आपको पता है कि ये लीगेंड कौन सा है, ये लीगेंड बेटा एम्बीडेंटेट है ना, ये एम्बीडेंटेट लीगेंड है। तो ये एज NO2 भी हो सकता है लिखा हुआ, ये एज ONO भी हो सकता है। ये कि अपने एम्बीडेंटेट लिगेंड को ये किस तरीके से भी लिख सकते हैं, NO2 भी लिख सकते हैं, ONO भी लिख सकते हैं। अगर NO2 लिखते हैं तो नाइट्रोजन बेटा डोनर आटम होता है, अगर ONO लिखते हैं तो ऑक्सीजन डोनर आटम होता है। ये बात हर बच्चे को ध्यान रहे, यहाँ पर NO2 लिखा है तो नाइट्रोजन डोनर आटम है। और मैंने तुम्हें सिखाया है एम्बीडेंटेट लिगेंड जब तुमने करा था कि जब नाइट्रोजन डोनर आटम होता है तो हम नाइट्रो लिखते हैं या फिर हम नाइट्राइटो N लिखते हैं, तो तुम्हें जो अच्छा लगे तुम वो लिख सकते हो। मैंने नाइट्रो लिख दिया है। फिर बेटा मेटल का नाम लिखना पड़ेगा, कौन है मेटल, प्लैटिनम है ना बेटा, प्लैटिनम है। अब लगाओ रोमन न्यूमरल्स में, कैसे, X लिखना है बेटा प्लस 2 × 0 प्लस -1, NO2 नेगेटिव पे एक -1 का चार्ज होता है, कोई चार्ज नहीं है तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, X की वैल्यू आ जाएगी 2। X की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 2, ये NO2 नेगेटिव होता है ना, ये NO2 नेगेटिव होता है, ध्यान रहे। हर बच्चे को ध्यान रहे बेटा। अब आते हैं हम अपने अगले नाम पे बेटा, अब हम आते हैं अपने अगले नाम पे। ये है बेटा हमारा अगला नाम जो कि कुछ इस तरीके से है, K3 क्रोमियम C2O4 होल थ्राइस ऐसे। अब सबसे पहले तुम्हें पता है बेटा कि तुम्हें इसको नाम को लिखना है। अब पोटेशियम है तो वो पॉजिटिव पार्ट होगा, ये पार्ट आपका क्या होगा, नेगेटिव है ना। ये आपको कैसे पता चलेगा बेटा, मैं तोड़ देती हूँ, पता नहीं बहुत से बच्चे नहीं तोड़ पाते हैं, मैंने ये हमेशा अपने पढ़ाने में ऑब्जर्व किया है, तो मैं बेटा इसको तोड़ ही देती हूँ, शायद आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाए अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं तोड़ पा रहे हैं तो इस तरीके से आपने तोड़ दिया इसको। तो आपका पहले क्या है बेटा, पॉजिटिव पार्ट है तो पहले पॉजिटिव पार्ट को लिखो। तो पहले क्या लिखना पड़ेगा बेटा, पोटेशियम लिखना पड़ेगा, तो पहले पोटेशियम आ गया। फिर क्या है, ऑक्सिलेट है बेटा, कितनी बार है, 3 बार है,
तो लिखना पड़ेगा बेटा क्या, ट्राई ऑक्सिलेटो, है ना। फिर कौन है बेटा, क्रोमियम है, बट क्योंकि आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे बेटा नेगेटिव चार्ज है तो हमें क्रोमियम के साथ 8 लगाना पड़ेगा, तो वो क्रोमेट हो जाएगा। अब निकालो बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट, x प्लस 3 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू -3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 3 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 3 आ जाएगी। ये हो जाएगा इसका नाम, ये क्या हो जाएगा बेटा, इसका नाम हो जाएगा। अब अगला लिखते हैं हम, लेट्स राइट द नेक्स्ट वन। तोड़ो बेटा इसको, तो कैसे टूटेगा, CO Cl2 En2 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ऐसे टूटेगा बेटा ये। तो अब आपको पता है कि आपका जो पॉजिटिव पार्ट है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, जो नेगेटिव पार्ट है वो आयोनाइजेशन स्फीयर है। तो पहले हम हमेशा पॉजिटिव पार्ट लिखते हैं, तो हम लिखेंगे बेटा डाई क्लोराइडो बिस इथाइलिन डाइअमीन बिस इथाइलिन डाइअमीन। मेटल का नाम क्या है बेटा, कोबाल्ट, और जैसा है वैसा ही लिखना है क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कोई नेगेटिव चार्ज तो है नहीं। और आपको बाद में क्या लिखना होगा, क्लोराइड। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी x प्लस 2 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू +1। तो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट जो आएगा बेटा दैट विल बी 3, ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी 3 बेटा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। चलो अब जरा इसका नाम भी थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं बेटा। तो कोबाल्ट NH3 5 CO3 एंड बेटा Cl, तो इसको तोड़ के ही लिख लो। तो पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब इसका नाम लिखते हैं बेटा, ट्राई करते हैं। पहले पॉजिटिव पार्ट लिखा जाता है, तो अब ये है बेटा अमीन, कितना अमीन, पेंटा अमीन, कितना अमीन बेटा, पेंटा अमीन। और ये है बेटा आपका CO3 2 नेगेटिव, तो इसको लिखना पड़ेगा आपको कार्बोनेटो, कार्बोनेट आयन से बनता है कार्बोनेटो, है ना। फिर आप क्या लिखोगे बेटा, कोबाल्ट लिखोगे, ब्रैकेट लगाओगे और बाहर कौन प्रेजेंट है, Cl है, तो उसको सिंपल क्लोराइड लिखना होगा। यहाँ क्लोराइडो वगैरह आप कुछ नहीं लिख सकते। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो बेटा, तो x प्लस 5 इंटू 0 प्लस कार्बोनेट पर -2 चार्ज होता है, बाहर +1 है, तो हम 3 लिख देंगे। तो हम बेटा कितना लिख देंगे, हम लिख देंगे 3। आज तक इस दुनिया में ऐसा कोई पेपर नहीं बना केमिस्ट्री का, इस दुनिया में आज तक ऐसा कोई पेपर नहीं बना केमिस्ट्री का, कोई पेपर नहीं बना। चाहे तुम बोर्ड्स की बात करो, तुम नीट की बात करो, तुम जेई की बात करो, तुम नेट की बात करो, तुम JRF की बात करो, तुम IIT जैम की बात करो, तुम्हें जो बात करनी है वो करो। ऐसा कोई पेपर नहीं बना केमिस्ट्री का आज तक जिसमें IUPAC नॉमेनक्लेचर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का सवाल ना आया हो, कभी नहीं बना आज तक, ऐसा कोई पेपर नहीं बना आज तक। ये बात ध्यान रहे आपको, ठीक है। तो आप समझ आइए कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस। अब मैं साइड में हट गई हूं, आप इसे लिख सकते हैं। चलो बेटा अब आते हैं हम आगे। आई थिंक ये तो सेम ही क्वेश्चन ही हो गया है, बट अब ना ये क्वेश्चन बेटा आप करना। आई थिंक थोड़ा सा ही डिफरेंस है, हमने अभी इस क्वेश्चन को किया है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आप खुद से ट्राई करना इसको लिखने की, ठीक है। खुद से ट्राई करना बेटा इसको लिखने की। अब ये लिखते हैं, कहता है एक कॉम्प्लेक्स है आपके पास, इस तरीके से आपके पास एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें लिखा है बेटा MEN2, है ना, C2O4, ऐसा एक कॉम्प्लेक्स लिख दिया है इसने, और बाहर क्या है बेटा NO2। कहता है EN इथिलीन डाइअमीन है, तो आप इसका कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट हमें बताइए।
सबसे पहले बेटा तुम्हें ये पता होना चाहिए कि EN का मतलब क्या होता है। EN का मतलब होता है तुम्हारे पास इथिलीन डाई अमीन, है ना। और C2O4 का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बेटा ऑक्सलेटो। क्या मतलब होता है तुम्हारे पास? ऑक्सलेटो। ये पूछ रहा है सबसे पहले, तो आपको इनके नाम तो पता होने चाहिए, प्लस इनके स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए। तो NH2 CH2 CH2 NH2 बेटा ये स्ट्रक्चर होगा, और ऑक्सलेट का स्ट्रक्चर होगा आपके पास C डबल बॉन्ड O नेगेटिव C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। इसमें भी 2 डोनर साइट है, इसमें भी 2 डोनर साइट है, और ये दोनों 2-2 बार प्रेजेंट है। ये दोनों बेटा क्या है? 2-2 बार प्रेजेंट है। तो सबसे पहले अगर तुम इनका नाम लिखना चाहोगे तो ये E से स्टार्ट हो रहा है, ये O से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या लिखोगे? तुम लिखोगे बेटा, तुम लिखोगे बिस इथाइलिन, मैं नाम एक्स्ट्रा में लिखवा रही हूं, बिस इथाइलिन डायअमीन, ये लिखा, बंद। फिर क्या है? ऑक्सिलेटो बेटा कितनी बार है? 1 है, तो आप लिखोगे बेटा उसके बाद ऑक्सिलेटो, है ना। फिर आप जो भी आपका मेटल है, मेटल जो भी उसका नाम है, ऑक्सीडेशन स्टेट, और फिर आप क्या लिखोगे बेटा? नाइट्रो, है ना। फिर आप क्या लिख दोगे बेटा? नाइट्रो, क्योंकि इसका खुद का नाम भी नाइट्रो ही होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं? x प्लस 2 इंटू 0, ऑक्सिलेट पर बेटा -2 चार्ज होता है, नाइट्रो पे -1, तो इस पर +1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? +3। तो रोमन न्यूमरल में लिख लो बेटा +3। तुमने इसका सबसे पहले तो लिख लिया नाम। अब क्या कह रहा है बेटा? ऑक्सीडेशन स्टेट कह रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट तुम्हारी 3 आ रही है। कोऑर्डिनेशन नंबर, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन? दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ वट एवर आई हैव टॉट यू टूडे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें बच्चे सबसे ज्यादा फंसते हैं, सबसे ज्यादा बच्चे इसमें फंसते हैं। लीगेंड कितने हैं मैम? 2 और 1 3। मैम कोऑर्डिनेशन नंबर 3, गलत, एकदम गलत, 0 इधर, 0 नंबर, है ना। तो क्या बेटा? अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो बेटा, बिल्कुल ध्यान से देखो, मैम की बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनो। है ना बेटा। तो एक तो आपके पास कौन प्रेजेंट है? इथिलीन डायअमीन प्रेजेंट है। एक तो बेटा आपके पास क्या प्रेजेंट है? इथिलीन डायअमीन प्रेजेंट है। यहाँ पर N, यहाँ पर N, दिस इज CH2, दिस इज ऑल्सो बेटा CH2। तो 2 तो आपने इथिलीन डायअमीन कवर कर दिए हैं, ठीक है। अब एक आप कवर करोगे बेटा ऑक्सिलेटो। दिस इज द स्ट्रक्चर। अब मैं तुमसे और भी सवाल पूछूंगी, इसने तो पूछा है वो तो पूछा ही है, मैं भी तुमसे इसमें सवाल पूछूंगी। कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है बेटा? अगर तुमने इसको 2 और 1 मिलाकर 3 आंसर कर दिया ना बेटा, तो ये महापाप हो जाएगा, तुम्हारे सपने में ना भूत आएगा। ध्यान रखना, तुम्हें मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब बताया था कि नंबर ऑफ सराउंडिंग लीगेंड होता है। एक और डेफिनेशन लिखवाई थी कि उस रिस्पेक्टिव मेटल एटम के आसपास कॉम्प्लेक्स में कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं मेटल के आसपास, कॉम्प्लेक्स के अंदर कितने बन रहे हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड? 1 2 3 4 5 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। The number of coordinate bonds surrounding the metal in a complex is called as a coordination number. Definition लिख लेना, पहले भी तुमने लिखी हुई है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर तुम्हारे पास 6 है, और तुम्हारी ऑक्सीडेशन स्टेट तुम्हारे पास कितनी है? 3 है। ये तुम्हारा आंसर है। आज से, अभी से ये डेफिनेशन दिमाग में से निकले ना बेटा। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट bonds around metal in a coordinate complex, in a coordination
कॉम्प्लेक्स। ऊपर ज़्यादा लिखती हूँ तो हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं आती है, बट आई विल ट्राई कि मैं बोल भी रही हूँ साथ में तो तुम लिख ही लोगे, है ना। भूलना मत बेटा, इस बात को बिल्कुल भी भूल मत जाना, ठीक है ना, ध्यान रहेगी ये चीज़। अब मैंने डीपीपी में कुछ सवाल दिए हैं, तो वो तुम्हें करने हैं। अब तुम्हें इसके हिसाब से कॉम्प्लेक्स का नाम देखकर तुम्हें स्ट्रक्चर भी बनाना आना चाहिए। तुम्हें कॉम्प्लेक्स का नाम देखकर स्ट्रक्चर भी बनाना आना चाहिए। जैसे कि लिखता है टेट्रा अमीन डाई एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। सबसे पहले लगाओ ब्रैकेट, सबसे पहले क्या लिखते हो, मेटल, लिख दिया मेटल। फिर क्या लिखते हो, लीगेंड, टेट्रा अमीन तो NH3 कितनी बार, 6 बार। डाई एक्वा तो वाटर कितनी बार, 2 बार, है ना। टेट्रामीन है ना बेटा, तो 6 क्यों लिखा है मैम आपने 6 क्यों लिख दिया मैम, क्या कर रही हो आप। तो NH3 में बेटा 4 और इसके साथ बेटा कितना, 2 बंद Cl। ये तो तुमने लिख दिया क्लोराइड। अब मैं Cl कितने लिखूं, ये मुझे कैसे पता चलेगा। अब ध्यान से देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 3, है ना। इसको देख लो, बस तुम इसको देख लो, तो तुम क्या लिखोगे, x प्लस 4 इंटू 0 बेटा। वाटर पे भी कोई चार्ज नहीं होता, 2 इंटू 0, और ये कह रहा है कि इधर आना चाहिए 3, तभी तो ना तुम्हारी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आएगी, तभी तो ना यहाँ पर तुम 3 लिखोगे, तभी तो तुम इसको तोड़ के ऐसा लिखोगे ना भाई, लिखोगे ना तभी ऐसा तोड़ के। कोबाल्ट NH3 4 H2O2 और ब्रैकेट के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज, तभी तो लगा पाओगे जब तुम इसको तोड़ोगे Cl3, और साथ में क्या आएगा, साथ में आएगा +3 Cl नेगेटिव, तभी ऐसा हो पाएगा ना। ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिख के इसके हिसाब से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। ऑक्सीडेशन स्टेट में इस पे भी 0 है, इस पे भी 0, तो इक्वल टू +3 कैसे आएगा भाई। ऑक्सीडेशन स्टेट तो ये 3 लिख रहा है ना, वाटर पे कोई चार्ज होता है ना अमीन पे कोई चार्ज होता है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आ कहां से रही है। अच्छा, ये Cl की वजह से आ रही है, ये 3 Cl होंगे भाई, 3 Cl उधर चले गए तो मेरे इस पे +3 चार्ज आएगा, टेंशन खत्म हो गया। चलो अब अगला आता है बेटा। अब पहले पोटेशियम है तो पहले पोटेशियम लिखना पड़ेगा। कौन है मेटल, निकल, 8 लिखा है तो निकल लिखो। टेट्रासाइनाइडो, और कौन है, बस इतना ही है बेटा, ये इतना ही, और कोई लिगेंड है ही नहीं। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, इसको मैं पहले से कैसे लिख रही हूँ, ये तो मेरे को पता ही नहीं है नंबर, वो मेरे को बेटा K4 FeCN6 की आदत पड़ी हुई है ना, तो मैंने इसलिए लिख दिया, ठीक है। तो अब क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, x प्लस 4 इंटू -1 इज इक्वल टू, कुछ भी कर लो यार, तुमको x कितना चाहिए, तुमको x2 चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, ये आ रहा है ना। अब तुमको x की वैल्यू 2 चाहिए, तो तुम इधर 2 लिख लो ना, और तुम इधर x लिख लो, ये लो लिख लूँ ना, यही तो निकालना है, कितना चार्ज है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, x की वैल्यू आ जाएगी -2, यानी कि तुम्हारे पास 2 पोटेशियम है, तभी ये कॉम्प्लेक्स मुझे टूटकर 2K पॉजिटिव प्लस बेटा निकल साइनाइड 4 2 नेगेटिव देगा, तभी मेरा चार्ज इस पर x प्लस 4 इंटू -1 इज इक्वल टू -2 जब करूंगी तभी मेरा x प्लस 2 आएगा, और मेरी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 ही है, और मेरी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 ही है, ठीक है ना भाई, तुम समझ गए हो ना क्या चल रहा है यहाँ पे। अगला सवाल अगला सवाल में फिर हरा रंग ले लेते हैं। अब क्या था बेटा, 30 इथाइलिन 1,2 डायअमीन, इथेन 1,2 डायअमीन। अच्छा, और कौन है भाई मेटल, क्रोमियम। लो भाई क्रोमियम लिख दिया है, और En पहले लगा दो 3, हा, बाद में क्या Cl। अब इसको तोड़ दो, तुम क्रोमियम En3 कर दो, है ना। अब यहाँ पर तुम Cl नेगेटिव कर दो। अब मैं यहाँ पर इस ब्रैकेट के ऊपर कितना चार्ज लगाऊं, मेरे को इस तरीके से इसके ऊपर चार्ज लगाना है कि इस क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आए, 3 आए। तो x प्लस 3 इंटू 0, क्या लिखूं यहाँ पे,
कि x की वैल्यू 3 आ जाए। x तुम्हारी ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, x तुम्हारी ऑक्सीडेशन स्टेट है ना बेटा, है ना, x तुम्हारी ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा +3, यहाँ लिखना पड़ेगा +3, तभी यहाँ पे क्या आएगा बेटा 3Cl माइनस। क्या आएगा बेटा 3Cl माइनस। मैं कितने मेरे रिस्पेक्टिव एटम्स या जो भी चीज़ें मेरी आयनाइजेशन स्फीयर में प्रेजेंट है उनका नंबर मैं हमेशा अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से निकालती हूँ। बेटा ध्यान से सुन लेना, सब चीज़ें ध्यान से सुन लेना, ठीक है। अगला अमीन, ब्रोमाइडो, क्लोराइडो, नाइट्राइटो एंड प्लैटिनेट। अच्छा लो भाई, प्लैटिनेट हो गया, एक तो अमीन है, एक ब्रोमाइडो है, एक क्लोराइडो है और एक नाइट्राइटो, एन है तो इसको एनोड। देखो बेटा अगर ऑक्सीजन के थ्रू डोनेशन होता है तो हम ONO लिखते हैं, मैं पीछे समझा चुकी हूँ ऑलरेडी, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, है ना, इतना ही है बस ये। और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए, है ना। तो प्लैटिनम के लिए x मान लेते हैं। अमीन बेटा कितना, 1 है, उस पर 0 चार्ज होता है ना। क्लोराइड पर -1 होता है, ब्रोमाइड पर -1 होता है और इवन नाइट्रो पर भी -1 होता है। इक्वल टू हम यहाँ पे क्या पुट करें कि x की वैल्यू +2 आ जाए, क्या पुट करें बेटा, हमें यहाँ पर -1 पुट करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें -1 पुट करना पड़ेगा ताकि बेटा x की वैल्यू +2 आ जाए, है ना। हमें यहाँ पर -1 का चार्ज पुट करना पड़ेगा, तब जाके x की वैल्यू बेटा +2 आएगी, तब जाके आप इस ऑक्सीडेशन स्टेट को सेटिस्फाई कर पाएंगे, तब जाके बेटा आप इस ऑक्सीडेशन स्टेट को कर पाएंगे सेटिस्फाई, ठीक है। लिखेंगे बेटा इस चीज को, लिखेंगे। अब ये आपका एक होमवर्क है, ये आपको करना है और ये आपको मैं करवाती हूं। अब यहां बेटा कहानी है कुछ ऐसी, पहले तो तुम इसका वो देख लो, Fe4 FeCN6 होल थ्राइस। यहाँ बातें मैम की बहुत ध्यान से सुननी है, बहुत ध्यान से सुननी है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स केस है, बस इसको तुम थोड़ा ध्यान दे देना। ऐसा कॉम्प्लेक्स केस और तुम्हें नहीं मिलेगा, बट इतना तुम्हें करना ही पड़ेगा। कैसे बेटा, सबसे पहले इसको तोड़ो, है ना, तोड़ो बेटा, ये टूटेगा एज 4Fe + 3 + 3 FeCN6, है ना, CN6 आपके पास 4-, मतलब कि ये तुम्हारा ऐसा सॉल्ट है A4B3। तो तुम इसको कैसे तोड़ते हो, तुम इसे तोड़ते हो बेटा 4A + 3 + 3B4-, ऐसे ही तोड़ते हो इसको, एक बार ध्यान से देख लो। अगर ये A4B3 टाइप का सॉल्ट है बेटा, इसको ऐसे ही तोड़ोगे 4Fe + 3 प्लस ये पूरा का पूरा 3 तो मतलब 4-, यानी कि तुमने इस पूरे के पूरे पार्ट को B मान लिया है, इस पूरे के पूरे पार्ट को तुमने A मान लिया है। यहाँ पर तुम्हारा A कौन है, यहाँ पर तुम्हारा A कौन है बेटा, Fe + 3 है, और तुम्हारा B कौन है, ये पूरी की पूरी यूनिट FeCN6 और साथ में क्या बेटा 4-, ये तुम्हारी पूरी की पूरी यूनिट है B, ठीक है। अब तुम्हें इसका नाम लिखना है, तो तुम इसका नाम कैसे लिखोगे, सबसे पहले तुम क्या लिखोगे बेटा, आयरन, क्योंकि वो आपका आयोनाइजेशन स्फीयर का पार्ट है ना बेटा, कैटायन है, पहले लिखा जाता है तो पहले ही लिखेंगे, आयरन लिखा। उसके बाद बेटा अब देखो क्या लिखा है यहाँ पर, लिगेंड, लिगेंड क्या लिखा है बेटा यहाँ पर, हेक्सासाइनो। अब आपको पता है कि आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज है, तो आपको लगाना पड़ेगा बेटा फरेट। क्या लगाना पड़ेगा बेटा, फरेट लगाना पड़ेगा। और फिर आप लिखेंगे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे, आप लिखोगे x + 6 × -1 = -4, x की वैल्यू +2 और ऑक्सीडेशन स्टेट इज कमिंग आउट टू बी +2। तो ये तो तुमने लिख लिया बेटा, है ना।
ये जो 3 जब भी आपके पास रोमन न्यूमरल में, जब भी तुम्हारे पास रोमन न्यूमरल में आयोनाइजेशन स्फीयर के साथ कोई ऐसे रोमन न्यूमरल में नंबर लिखा होता है तो वो बेटा हमेशा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, वो बेटा हमेशा उसकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तुम्हें साफ साफ दिख रहा है इस +3 की वजह से, इस +3 की वजह से यहाँ पर 3 आया है रोमन न्यूमरल्स में। ठीक है बेटा, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आज मैंने क्लास में बहुत सारी चीजें सिखाई है। आज की क्लास मेरे हिसाब से आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। सारी IUPAC नॉमेनक्लेचर को आप बहुत ही ज्यादा अच्छे से शांति से देखेंगे। ठीक है बेटा, ध्यान रहे। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट द बॉन्डिंग बिटवीन द मेटल एंड लिगेंड विद द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो उसी के साथ ही आपसे लेते हैं अलविदा। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द लेक्चर।